जी, नेगेटिव एनर्जी का भंडार होता है तो आपके घर में नेगेटिव चीज आएगी, वो विध्वंसकारी चीज घर में शारीरिक और मानसिक और आर्थिक रूप से वो हैरान परेशान करते। कभी भी खिड़कियां दक्षिण की ओर मत बनाएं, पूर्व की ओर बनाएं या उत्तर की ओर बनाएं। वायु में भी इसको बना सकते हैं। खिड़कियों के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा जो उसके जो पर्दे हैं बहुत हल्के रंगों के हों, उनसे प्रकाश और वायु का आदान प्रदान होता रहे और उनके जो शीशे हैं उन पे कभी भी डस्ट न जमे, उनकी आप साफ सफाई करते रहें। यदि शीशों के ऊपर डस्ट लगा रहेगा तो वो भी ऋणात्मक ऊर्जा यानी कि ईंग ची का उत्सर्जन करती है, हानिकारक होती है। स्वास्थ्य में वो मानसिक और शारीरिक रूप से वो हानिकारक होती हैं। जी पंडित जी, अगर सफाई के जो साधन हैं वो भी अगर शयन कक्ष में रखने हो तो उसके लिए दिशा क्या हो? देखिए, सफाई के साधन कभी भी शयन कक्ष में नहीं रखने चाहिए। जैसे झाड़ू हो गई या अन्य जो पोछा लगाने के सामान है या जो वाइपर वगैरह इत्यादि ऐसे जो साधन है उनको कभी भी शयन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। ये नेगेटिव ऊर्जा यानी कि जो ईंग ची है उसका बहुत ज्यादा उत्सर्जन करते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यशाली होते हैं। इनको यदि शयन कक्ष में आपको रखना पड़े, अभाव है आपके पास स्थान का, तो इनको हमेशा छिपा के रखें। दरवाजे के पीछे इसको आप छिपा के रखें। जी पंडित जी, जूतों का रैक अगर रखना हो तो क्या वो शयन कक्ष में रखा जा सकता है? शयन कक्ष में जूते चप्पल कभी नहीं रखने चाहिए। आपके पास एक ही रूम है, आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां पर आपके पास एक ही कमरा है, उसमें ही सारे आपको साधन करने हैं, तो इस अवस्था में आप उसको रख सकते हैं पश्चिम दिशा में। जूते का स्थान हमेशा जूते का जो रैक रखें आप वेस्ट कॉर्नर में रखें। और ये भी एक ध्यान रखें कि जूतों के ऊपर जूता हो गया या टूटे फूटे जूते हो गए या जो जूते जो हैं आड़े तिरछे नहीं होने चाहिए। हमेशा जूतों का जो डायरेक्शन हो वो ईस्ट की तरफ यानी कि पूर्व की तरफ मुख करके रखे जाएं, उत्तर की तरफ या ईशान की तरफ। जूतों को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मत रखें, क्योंकि वो रोगों की उत्पत्ति करती है, मानसिक अवसाद करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वो मानसिक अवसाद करते हैं। जूतों का मुख हमेशा जो पूर्व की तरफ होना चाहिए। पंडित जी, शयन कक्ष की छत पर क्या रखें और क्या ना रखें? देखिए, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शयन कक्ष के ऊपरी जो भाग है उसमें कोई भी भारी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। टूटी फूटी जो ईंटें डाल देते हैं, ग्रामीण लोग चक्की के पार्ट रख देते हैं, या जो पानी के टैंक होते हैं सिरहाने की साइड में कभी भी नहीं होने चाहिए। आपकी जो छत है बिल्कुल साफ सुथरी हो, उस पे टूटी हुई लकड़ियां या पत्थर इत्यादि, बहुत सारे लोग जो घर का जो कबाड़ है टूटा फूटा सामान है छतों पे रख देते हैं, तो बिल्कुल छत जो है साफ सुथरी होनी चाहिए। यदि उस पे ऐसा रखते हैं तो क्या है, वो ऋणात्मक ऊर्जा अंदर की ओर प्रभावित होती है, तो उससे रोग, मानसिक रोग, शारीरिक रोग की उत्पत्ति होती है। छत यानी कि उसका जो भवन का सिर है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। जी बिल्कुल। पंडित जी, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, मनीष गोरखपुर से। मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी पंडित जी, मैंने एक घर खरीदा है जी, उसके बेडरूम्स के क्या चेंजेस करूं कि ताकि पॉजिटिव एनर्जी आए? बेडरूम के अंदर भैया बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के लिए होती हैं। जैसे क्रिस्टल बॉल्स हैं वो आप लटका सकते हैं, विंड चाइम्स हैं उनको आप रख सकते हैं, और एक लाफिंग बुद्धा है, कुबेर बुद्धा है, ऐसे बुद्धा के बहुत सारे प्रतीक हैं जो आप रख सकते हैं। सेलेस्टिक एनिमल हैं, सेलेस्टिक प्लांट्स होते हैं, उनको आप रख सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी के लिए। बम्बू बंच है, उसको भी आप पॉजिटिव एनर्जी के लिए रख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वस्तु हैं वास्तु और फेंग शुई के अंतर्गत जिनसे आप अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हैं। उसमें पिरामिड्स होते हैं, अगर आपको कोई स्थान खराब लगता है या वास्तु के अनुकूल नहीं है तो वहां पे आप पिरामिड रख के भी उसको, वहां पे जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको आप सकारात्मक यानी धनात्मक ऊर्जा में आप बदल सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी विषय वस्तुएं आप रख सकते हैं। एक दर्शक करिश्मा मेरठ से हमारे साथ पंडित जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका करिश्मा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं एक अपना घर बनवा रही हूँ, तो उसमें मेरा जो शयन कक्ष है मैं चाहती हूँ जो मेरे रूम से मैं उसको किस तरह से डेकोरेट करूँ जिससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और अच्छा लगे, मतलब देखने में भी कुछ बाहर की कुछ निगेटिव पॉइंट्स घर में ना आए। जी पंडित जी, तो आपको साज सज्जा के अंतर्गत उसका जो
इसके अंदर 2 चीजों का तत्व होता है। एक तो आपकी जो लगन कुंडली है उसमें देखें कि आपके और आपके पति के लगन के स्वामी क्या है, भाग्य के स्वामी क्या है, उनके अनुरूप आप दीवारों पे हल्के कलर के रंग भी कर सकते हैं। उन्हीं से मिलते जुलते जो रंगों के हैं आप पर्दे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सौभाग्यशाली वस्तुएं, सेलेस्टिक जो पशु पक्षी हैं जैसे सौभाग्यशाली वस्तु में आती हैं आपके खरगोश का जो पेयर होता है, पोर्सलिन या किसी ग्लास के बने हुए, उनको आप वाइब कोन में रख सकते हैं। आप लव बर्ड्स जो होती हैं उनको आप रख सकते हैं। सारस क्रेन होते हैं उनको आप रख सकते हैं। मनी प्लांट होता है उसको आप रख सकते हैं। इसको कल्प वृक्ष या धन का वृक्ष बोलते हैं। लाफिंग बुद्धा भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे जो चित्र हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। जैसे राधा कृष्ण का चित्र है, जो प्राकृतिक दृश्यों के चित्र हैं उनको आप लगा सकते हैं। बहुत से जो कृत्रिम या वास्तविक पौधे होते हैं जैसे ऑर्किड हो गया, इस तरह के जो मैरीगोल्ड हो गया, उनके जो पौधे आप रख सकते हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी का उत्सर्जन करते हैं तो वो सौभाग्यशाली होते हैं। विंड चाइम्स आप लगा सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और उसमें भी और आप क्रिस्टल बॉल्स उनको आप लटका सकते हैं जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको वो पॉजिटिव एनर्जी में बदल देंगे, उसका नेगेटिव एनर्जी का वो अवरोध करते हैं जी। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित जी, नितिन बुलंदशहर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका नितिन। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने अभी घर लिया है जी, तो मैं पूछना चाहता हूँ उसमें मुझे मंदिर रखना है जी, तो मैं किस साइड उसकी दिशा रही मंदिर की? देखिए भैया, मंदिर का जो हमारे शास्त्रों में निर्धारित स्थान है पूर्व और उत्तर के जो मध्य है ईशान भाग, ईशान दिशा में देव स्थान होता है, भाग्य स्थान होता है। तो आप उसमें यदि मंदिर रखते हैं तो वो बहुत अनुकूल होता है, भाग्य में वृद्धि का कारक होता है। हमेशा जो प्रतिमा है या आपके जो इष्ट देव है हमेशा उनको ईशान दिशा में रखना चाहिए। तो पंडित जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप सोच रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर, या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास।
वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील केस की जांच के लिए इटली रवाना होगी सीबीआई और रक्षा मंत्रालय की टीम। इटली की अदालत दस्तावेज देने से कर चुकी है इनकार। राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और विधायक दल के नेताओं के साथ की बैठक। यूपी कांग्रेस के नेताओं ने राहुल से की शिकायत। केंद्र की योजनाओं का श्रेय हड़पने में लगी है राज्य सरकार। पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव और रंगनाथ मिश्रा पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने दोनों को 24 घंटे के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा। आज 9 बजे रिमांड पर जाएंगे दोनों। देवरिया विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। एसपी के अहमद हसन ने तो बीएसपी के नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में किया प्रचार। उत्तर प्रदेश में नहीं रुक रही हैं रेप की वारदातें। हमीरपुर में दबंगों ने 2 नाबालिग लड़कियों से किया बलात्कार। 3 आरोपी गांव से हुए फरार। मुरादाबाद में सपा पार्षद पर सरकारी जमीन हथियाने का लगा आरोप। प्रशासन ने लोगों को कार्रवाई का दिया आश्वासन। पार्षद ने आरोपों से किया इनकार। गोरखपुर के नगवा जैतपुर गांव में डकैतों ने मचाया तांडव। खुद को पुलिसकर्मी बताकर बदमाशों ने की डकैती। एक दंपत्ति को गोली मारकर किया घायल। मुंबई में टेलीकॉम कंपनी यूनिनॉर की सेवाएं बंद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद हुई सेवाएं। लाखों ग्राहक प्रभावित। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पिछले 48 घंटों से जारी है बारिश और बर्फबारी। कई जगह फंसे हुए हैं पर्यटक। और भारी बारिश की चपेट में जिम कॉर्बेट पार्क। उफान पर आए नाले में कार सवार समेत फंसे सैलानी। मीडिया कर्मियों ने बचाई जान। नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमित रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर गोरखपुर से है, जहां पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38 महाविद्यालयों पर मानक की अनदेखी भारी पड़ गई है। 33 कॉलेजों में हुए दाखिले को अवैध मानते हुए उन्हें निरस्त कर दिया गया है। तो 33 कॉलेजों में दाखिला निरस्त हो गया है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने दाखिलों को अवैध माना है। आपको बता दें, गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के कॉलेजों के दाखिले जो हैं वो रद्द हो गए हैं। गोरखपुर में मानकों की अनदेखी जो है ये भारी पड़ गई है इन कॉलेजों को। इन्होंने मानकों की अनदेखी की थी, जिसकी वजह से 33 कॉलेज रद्द कर दिए गए हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने दाखिलों को अवैध माना है और गोरखपुर के डीडीयू विश्वविद्यालय के कॉलेजों के दाखिले निरस्त हो गए हैं। 33 कॉलेजों के हजारों छात्रों के दाखिले निरस्त कर दिए गए हैं। भारी पड़ गई है मानकों की अनदेखी। 33 कॉलेजों में जो दाखिले हुए थे, लाखों छात्रों के उन्हें निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि इन पर मानकों की अनदेखी का आरोप लगा है। हरेंद्र दुबे हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हमारे संवाददाता, सीधे उनका रुख करेंगे। हरेंद्र, पूरी खबर विस्तार में बताएं और कितने छात्र इससे प्रभावित हुए हैं? खाली ये मानक के पूरा न करने पर कॉलेजों के खिलाफ जो प्रवेश समिति ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, इससे जो है कि हजारों बच्चे जो है कि वांछित रह जाएंगे इस निर्णय से। जी, और कौन कौन से वो मानक हैं जो बताया जा रहा है कि इन्होंने पूरे नहीं किए? मानक जो समिति ने निर्णय लिया वो मानक इनका ये है कि विद्यालयों महाविद्यालयों में जो है कि शिक्षकों संबंधी मानक पूरा नहीं किया जाता, जिसके कारण काउंसलिंग रद्द कर दी गई थी। उसको लेकर के जो है कि ये कार्रवाई की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता गोरखपुर से बता रहे थे कि 33 कॉलेजों के दाखिले रद्द कर दिए गए हैं और हजारों छात्रों का भविष्य जो है अब अधर में लटका हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लैकफेड घोटाला मामले के आरोपी पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव और रंगनाथ मिश्रा को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने दोनों को 24 घंटे के लिए रिमांड पर भेजा है। रिमांड पर दिए जाने का आदेश प्रभारी सत्र न्यायाधीश एसएन अग्निहोत्री ने दिया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि दोनों की रिमांड 17 फरवरी यानी कि आज सुबह 9 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 9 बजे तक प्रभावी होगी। दोनों पर आरोप है कि लैकफेड घोटाले में करोड़ों रुपए इन्होंने बतौर रिश्वत लिए थे। आदेशों में कोर्ट ने कहा कि राज्य के मंत्री रहने के दौरान भ्रष्ट आचरण इनका देखा गया, लिहाजा दोनों को पुलिस रिमांड पर देना कानूनन सही है। और खबर देवरिया से है, जहां विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रदेश की समाजवादी सरकार को निशाने पर ले लिया। इतना ही नहीं, बीएसपी महासचिव ने सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। देवरिया में इन दिनों
विधानसभा उपचुनाव की जंग जारी है। सत्ताधारी